चाहत अगर कुछ करने की तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी लाइफ में नौकरी भी की है, सब कुछ किया है, उसके बाद ऐसा काम किया है जिससे आज का युवा, ये कहे जिससे आज का युवा, अपनी जो न्यू जनरेशन है, वो इस काम से कहीं ना कहीं दूर भाग रही है। या फिर जिनके पास कुछ पैसा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो भी इस काम को गलत समझने लगते हैं। तो आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया, नौकरी करके आए, स्टार्टअप किया, उसके बाद उस स्टार्टअप में, उस बिजनेस में काफी नाम कमाया और अपने नाम से आज हर हर जगह विख्यात है। ये नहीं कि वही काम किया और बंद हो गया, नहीं, अपना काम जो किया उसमें अपना 100% दिया और उसके बाद एक अपना लेवल बना रखा है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं परवीन मुर्रा फार्म से। तो नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद भाई, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप भाई मेरे एक पशुपालक के पास पहुँचे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी साथ के साथ कहता हूँ। और भाई दूसरा आप लोगों को बात बता दूं भाई, एक एक्स सर्विसमैन होने के नाते ये भी जो भाई है, छोटा भाई है मेरा, क्योंकि फिलहाल अभी आर्मी में है और काफ़ी कुछ चाहत भी है भाई को आगे बढ़ने की। और जो मैं देख पा रहा हूँ, हर आदमी में क्षमता होती है उसको परखने की, देखने की। तो मैं जो इस युवा जोश को देख पा रहा हूँ, वैसे तो सभी युवाओं में शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को सही दिशा में लगाएं तो और भी कामयाब की तरफ जा सकता है। और आज ये जो मेरा साथी है, मेरा भाई है छोटा, तो सही दिशा में ये प्रयास कर रहा है और आप लोगों के लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता है, मोटिवेशन के लिए भी, ताकि जो युवा साथी सीख करके और आगे बढ़ सके। तो सर, पहले आप फौज में थे? हाँ जी, मैं आर्मी में था और 99 में मैंने आर्मी में ज्वाइन किया। 1999 में? तो उस टाइम हाँ पे तो सर अपना ये लड़ाई भी चल रही थी ना? हाँ, कारगिल की लड़ाई थी उस टाइम पे। और उसी टाइम पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमारी ट्रेनिंग भी मतलब बहुत 36 वीक की होती थी उस टाइम पे। तो हमारी जल्दी 28 वीक की कसम करवा करके हमारे को जल्दी यूनिट में जल्दी ट्रेनिंग करके भेज दिया? भेज दिया फिर था। वहां पे क्या किया आपने जाने के बाद? कहाँ पर? जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर से निकल गए, जी, फिर आप चले गए यूनिट में? उस टाइम पे हमारी यूनिट भाई सबसे पहले रुड़की में थे, फिर श्रीनगर में हमारी आगे गई हुई थी यूनिट, तो हमारे को जल्दी से जल्दी उधर भेजा गया। और भर्ती हुआ था जब भी मैं गेम गेम में ही था। मैं सेंटर में ट्रेनिंग टाइम पे भी, जब इंटर कंपनी बॉक्सिंग होती है, उधर भी मैं बेस्ट बॉक्सर रहा था। और ब्रिगेडियर इकबाल सिंह उस टाइम पे हमारे जो ट्रेनिंग के ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने मेरे को वही और सम्मानित भी किया था। जैसे सर आपने फौज में रहे हो और जी आप मतलब स्पोर्ट्स से ज्यादा नजदीकी बनाई रखी आपने, जी शुरू से स्पोर्ट्स किया, जी। तो फिर आपको ये जैसे पशुधन, अभी आपने अपना फार्म खोल रखा है, तो आपको यह कहाँ से चस्का लगा पशुओं का, या आपने कहाँ से प्रेरणा मिली पशुओं की, हाँ देखो भाई पशु होने चाहिए? दोस्त बात बताऊं, अगर सेना की बात करें तो मेरा ताऊ जी थे जो गोपीराम जी, वो सेना में नेवी में थे और उनसे मैं प्रेरणा लेकर के सेना में भर्ती हुआ। स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे जो चाचा जी हैं, रामफल कौशिक, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, बिल्कुल और सर। वो भी उनसे देख करके मैं गेम में लग गया। और रही पशुपालन की बात, तो मेरे पिताजी खुद फार्मर रहे हैं, खेती बाड़ी करते थे, उनसे सीख करके मैंने भी खुद खेती बाड़ी करी है। और आज भी, आज की भी बात करें तो मैं सुबह उठ करके बरसम जवार जो होती है अपने पशुओं के लिए खुद मैं लेकर के आता हूँ। हालांकि बंदा रखा हुआ है, लेकिन अभी भी मैं खेत में काम करता हूँ। लामड़ी वगैरह तो देखो करता नहीं, मैं ये कह दूं, लेकिन लामड़ी भी मैंने भर्ती होने से पहले गेहूं काटना, चने काटना, सरसम काटना, ये काम मैंने खुद करे हैं। और भाई पिताजी दूध निकालते थे, तो दूध की हमेशा प्रेरणा होती थी, दूध का मेरा शौक रहा था। तो अगर मैं बात करूं तो सीख तो उन्हीं से लिया था पशु पालना बिल्कुल तो, सर। ठीक है। और रिटायरमेंट होने के बाद भी मेरा ये ही रहा कि मैं अपने घर पे दूध, हमेशा अपने घर का दूध पीऊं। और सभी को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी खुद की भैंसे या गाय रखोगे तो खुद का दूध पियोगे और केमिकल वाले दूध से बचोगे, आपका शरीर सही रह जाएगा। आप हो सकता है 2 पैसे कम कमाते हो दूध भैंस रखने में, लेकिन मैं एक दिन ये बात कहूंगा कि आप करोड़, अगर आपका स्वस्थ शरीर रख लिया तो आपने करोड़ों रुपया बचा लिया। हाँ जी। क्योंकि हमारा जब शरीर में कोई रोग आ जाता है, चाहे वो आजकल बड़े बड़े रोग, चाहे कैंसर लगा लो, चाहे किडनी का और का, तो खान पीन की वजह से ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने खान पीन अच्छा रह गया तो आप उस बीमारी से बच गए, तो आपने करोड़ों रुपया वो बचाया ही है। हाँ जी। हाँ जी। सोच के देखो। तो इसलिए मेरे भाई यही कहना चाहूंगा कि अपने घर पे एक पशुपालन का काम
आप उसको ये मत समझो छोटा है। मैं हमेशा युवाओं को ये शिक्षा देता रहता हूँ, पशुपालन से आप कोई भी अवार्ड ले सकते हो, पशुपालन से आप पैसा कमा सकते हो, पशुपालन से आप इज्जत कमा सकते हो। मेरे को तो पशुपालन में भैया जानना नहीं है, मेरे को तो पशुपालन ने सब कुछ दिया है। पशुपालन से देखो मैंने आया अच्छा दूध, या मेरा पशुपालन में पहले तो मेरा भाई जो खिलाड़ी थे वो जानते थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर भर्ती हुआ तो फौज फौज जुड़ गए। बिल्कुल। क्या कैटेगरी जुड़ गई, क्या परिवार बन गया, एक सपोर्ट्स का परिवार हो दो गया, परिवार हो एक गया। फौज का परिवार हो गया। तीसरा परिवार जो मेरा समाज में था, क्योंकि मेरा पिताजी थे सामाजिक आदमी रहे हैं, लगातार 2-3 बार इधर पंचायत के मेंबर भी रहे हैं वो। आरो भाई पूरे समाज में उनकी इज्जत थी, पूरा गांव आज उनको जानता भी है। कहीं से भी पता करेंगे वैसे सर कौन है, तो आज भी उन्होंने भाई स्वर्गवास हुए 5 साल हो गए, लेकिन उनका कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता कि वो लोग उसको याद न करते हो। तो समाज की प्रेरणा हमने उनसे मिली, और यही है भाई, मैं तो यही कहूँगा पशुपालन आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। पशुपालन ने हमारे को ये दिखा दिया कि पद्मश्री मिल सकता है। श्री नरेंद्र शक्ति डिडवाड़ी है, पद्मश्री मिला है उसने पशुपालन से। मैं बहुत प्रभावित हूँ ऐसे लोगों से। दूसरा, पद्मश्री से भाई करमवीर सुनारिया करोड़ों रुपया का आज व्यापार कर रखा है उसने। सिर्फ एक बुल ने, युवराज बुल सुना होगा, जिसने मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाया है। युवराज बुल से आज वो करोड़ों रुपए की कमाई करता है। तो ये कोई झूठी बात नहीं है कि पशुपालन ने उसको सब कुछ दिया। चाहे आप उसका जा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा फार्म बना रखा है, खुद का सीमन सेंटर बना रखा है, और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपने सुना होगा भाई काफी कीमत की जो पशु भैंसें बिकी भी हैं। तो पशुपालन में दोस्तों कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पशुपालन से एक अच्छा शरीर रख सकते हो, अच्छा दूध रख सकते हो, अच्छा घी रख सकते हो। अच्छे अपने भाई रिश्तेदारों को जब आता है, आपके पास होता साग सब्जी न बनाने का हो, कोई गरीबी हो, लेकिन आपने दूध लस्सी दही भी रख दिया, तो चूरमा भी बना दिया, तो खुश हो जाएगा। मुर्रा नस्ल मतलब ये क्या होती है? मुर्रा नस्ल देखो हरियाणा की सबसे फेमस नस्ल है। वैसे तो पूरे भारत की नंबर 1 नस्ल बोल सकते हैं मुर्रा। और जो पहचान दिलाई है हरियाणा को मुर्रा नस्ल ने इसलिए दिलाई है क्योंकि उसका सींग छोटा, गर्दन पतली, पुट्ठा चौड़ा, और थनों की जो बनावट है, एक एक बलात के जो थन होते हैं उसकी बनावट यानी कि सुंदरता देखने लायक बनती है। और ऊपर से जो दूध की उसकी कैपेसिटी होती है वो 18-20 प्लस की, दो हमेशा दूध भी ज्यादा देती है। उसके फिर दूध के साथ साथ मैंने आपको बताया कि सुंदरता इतनी अच्छी रखती है तो क्या हर को मोहित भी करती है। और भाई इस वजह से फिर मुर्रा आज व्यापार की साइड से हम बात करें तो व्यापार में भी और पैसे देने में भी काफी अच्छी रही है। इसी वजह से भाई आज मुर्रा का सतान नंबर 1 मेरा। वैसे सर आपने पास ऐसी कौन सी भैंस थी जिसने मतलब बहुत दूध किया, ज्यादा ही दूध दिया हो? देखो भाई मैं बात बताऊं, अभी तो आप बोल सकते हो भाई एक जो ये प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल बना है ना, तो मैं ये भी कहूंगा जो आज मेरे को भाई फेमस किया है इन पशुधन ने किया है। बिल्कुल सर। नहीं तो मैं फौज से आकर के देखता हूँ मेरे साथियों के घर पे आगे बढ़ जाते हैं, या छोटी नौकरी करते हैं, या अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक ये कहूंगा पशुपालन ने मेरे को पहचान बनाई। पशुपालन के कारण आप मेरे पास तक पहुंचते हो सकता है मैं पशुपालन का काम नहीं करता तो आप मेरे पास पहुंचते भी नहीं, और मैं भी आप से नहीं मिल पाता। मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज की, क्योंकि देखो मैंने जब फर्स्ट एक भैंस रखी थी उसका मिल्क रिकॉर्ड कराया था 20 kg 120 ग्राम HLDB में रिकॉर्ड करवाया था। उस भैंस को फिर मैं हिसार HLDB में लेकर के गया दूध तुलवाने के लिए। हालांकि वो भैंस दूध नहीं तोलने पाई, और भाई मैं वीडियो के द्वारा बता देता हूँ वो उधर एक्सपायर भी हो गई थी भैंस। हाँ, तो उसको नाड़ वगैरह देने का मेरे को जानकारी नहीं थी, दूसरे भाइयों ने उसको नाड़ दे दी थी, वो सांस वाली नलकी में वो चली गई थी मर। लेकिन मैंने फिर भी दिल नहीं तोड़ा और अपना पशुपालन का काम किया। अपने घरवालों को भी नहीं बताया क्योंकि ऐसा हादसा हो गया। अगर मैं वो बात घरवालों को बता देता तो हो सकता है मेरे को पशुपालन से हटा देते, क्योंकि कोई भी घरवाला खुश नहीं था मैं पशुपालन का काम करूं। क्योंकि सब ये चाहते थे या तो अपना बिजनेस करे भाई के साथ मिलकर के, भाई का बिजनेस है। और नवीन भाई आपने सुना हो, नवीन जैन के नाम से लगाते हो टाइटल, छोटे भाई हैं। 3 बार लाल चौक पे तिरंगा फहरा चुके हैं मेरे से छोटी उम्र के होते हुए भी। तो मैंने अपने छोटे भाई से भी काफी खुश किया। लोग बड़ों से सीखते हैं लेकिन मैंने छोटों से भी सीखा। वो होता है ना सर, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर किसी के पास नॉलेज है तो चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। जी, आप देखो आप सीखने के लिए मेरे पास आए हो, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आप मेरे से छोटे हो, मैं आपसे कुछ सीखूं। तो हमेशा दोस्तों ये सीखने की जो है, सचिन तेंदुलकर ने भी बोला था, जब आपकी सीख खत्म हो जाती है तो आप खत्म हो जाते हो। इसलिए मैं जो मेरे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं उनको भी यही कहना चाहूंगा, जीवन में सीखते रहे और सीख करके अपने छोटों को प्रेरित करते रहे, ताकि वो युवा आगे सही दिशा में जाए और प्रेरित होकर के अच्छा काम करे। वैसे सर आपने स्टार्ट में जो
जब पशुपालन ये फार्म खोला था उस जी। टाइम पे आपके पास कितनी भैंसें थी? मैंने अगर जब मैं पशुपालन की स्टार्टिंग की बात करूं तो मैंने 2 ही भैंसों से स्टार्टिंग करी थी। 2 भैंसें। और मैं सभी से यही कहूंगा, आपने स्टार्टिंग करनी है तो एक साथ 10 20 50 न बांधे, सिर्फ 2 भैंसों का आप एक्सपीरियंस लें, आपको काम करना आ जाएगा। उसमें कमियां महसूस हो जाएंगी। क्या आपको कठिनाई आती है, लेबर के भरोसे आप अपने पशुधन को रखते हो तो उसकी उचित देखभाल नहीं होगी। लेकिन आप खुद दूध निकालना सीख गए, उनको भाई नीरना सीख गए, पशु को रखना सीख गए, कैसा साफ सफाई सीख गए, तो आप 2 भैंस रख सकते हो तो 10 भी रख सकते हो, 10 बिल्कुल, रख सकते हो तो 20 भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते 50 भी रख सकते हो। इसलिए मैं यही कहूंगा, आप जब भी कोई स्टार्टिंग करें, आप छोटे से रखें, छोटे से बड़े पे पहुंचे, बड़े से छोटे पे हो गए तो आपका दिल दुखी हैं। होगा। आपने सर ये हाँ, पंचायत में भी दे रखे हैं? पंचायत में मैंने 11 बुल दिए हैं, बगैर ऑफ कॉस्ट के दिए हैं, कोई रेट नहीं किया उनका, जो पंचायत ने उचित समझा उस रेट में मैंने उसको दिए। उस कैटेगरी में आप लोगों को बात बता देता हूँ, पूरे हरियाणा के लिए खुशी का विषय है, जितने भी बुल मेरे हाथ से गए सभी ने अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं, अच्छी वो है। उस कारण से भाई वो आशीर्वाद मेरे को मिला उन पंचायतों का, वो आशीर्वाद मिला मेरे को उन बुजुर्गों का, वो आशीर्वाद मिला उस पूरे हरियाणा का मेरे को, कि जिसके कारण वो मैंने बुलों में जो पैसे का लोभ न करके पंचायतों को ये सोच के कारण दिए कि अच्छे बुल गांव में जाओगे तो उनकी प्रजनी अच्छी आएगी और अच्छे वो बनेंगे। तो उनका आशीर्वाद के कारण मैं ये कहता हूँ भाई, ये चैनल बना, और उसके कारण भाई नंबर 1 जो चैनल मैं ये कह सकता हूँ, मात्र 11-12 महीनों में इतनी जो ग्रोथ करी, ये उस जनता का प्यार है, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद है। अभी तो वैसे आपके 1 मिलियन होने वाले हैं। जी जी वैसे सर जैसे आपने ये काम स्टार्ट किया जी और आपने चैनल भी बनाया, आपकी वीडियो के थ्रू जी जो हमारा यूथ है वो काफी इंस्पायर हो रहा है। जी आपकी वीडियो देख के वो भी अभी क्या काम करने लग गए हैं। जी। तो आप उन युवाओं को क्या कहना है, क्या कहोगे? मैं देखो युवाओं को भाई यही कहना चाहूंगा, मेरे जो छोटे भाई हैं, मेरे छोटे साथी हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप चाहे वो चैनल की स्टार्टिंग करें, चाहे पशुपालन की करें, कभी भी आप अपने आप को छोटा न समझे। कभी आपको हमेशा आज छोटा हो सकता है, आप कल मेरे से भी बड़े हो। बिल्कुल तो मैं ये कहता हूँ, हमेशा गरीब का बच्चा भी यूट्यूबर हो सकता है, पैसे वाला भी यूट्यूबर हो सकता है, गेम वाला भी खिलाड़ी भी यूट्यूबर हो सकता है, कोई भी यूट्यूबर हो सकता है, कि आपका भी एक चैनल बड़ा हो सकता है, आपका भी पशुपालन बड़ा हो सकता है, और आप भी पशुपालन में पद्म श्री ले सकते हो, कोई भी अवार्ड ले सकते हो। यानी कि आप कोई भी स्टार्टिंग करते हो, आप उसमें एक एकाग्रता करके, यानी कि बिल्कुल उसको निश्चित होकर के उस काम में लग जाओ, उसमें फिर नुकसान होता हो जाओ चाहे फायदा होता जाओ, एक बार लगे रहो। एक दिन कोई भी आप व्यापार शुरू करते हो या कोई बिजनेस शुरू करते हो, मेरा ये एक्सपीरियंस आज में हमेशा ये कहने लगा है कि जो आपको टोटा देगा, नुकसान देगा, वही आपको उबारेगा, वही फायदा करेगा। लेकिन कुछ लोग डरपोक लोग होते हैं, जो कोई भी काम स्टार्टिंग करते हैं, चाहे वो बिजनेस लगा लो, चाहे पशुपालन का काम लगा लो, एक बार स्टार्टिंग कर देते हैं, उसको थोड़ा घाटा लगता है तो उसको बंद कर देते हैं। हाँ जी। तो उसको जो उभरने की जो टाइम था, उस टाइम पे जो उसने सीखा, वो सिखलाई उसकी बंद होगी। मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मैंने पशुपालन का काम किया तो नुकसान भी उठाया था मैंने, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि पशुपालन का काम किया तो मैंने ये दोस्त सबसे पहले ये देखा कि मेरे ये टोटा लग गया तो यही मेरे पशु एक दिन मेरे का फायदा भी देंगे। फायदा भी देंगे। क्योंकि मैंने भाई जो नुकसान वाला टाइम तो जा लिया, 1 साल हो गया, अभी मैंने तो कुछ सीखा है, उस सिखलाई को मैंने लेकर के आगे बढ़ना है, तो मैं क्यों नहीं आगे निकलूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, पशुपालन ने मेरे को कभी ऐसा नया होते हुए भी घाटे में नहीं डाले। वो होता है ना सर, अगर बंदे की नीयत साफ हो हाँ। और काम करने की चाहत हो जी तो कर ही लेता है, और उसका साथ भी देता है ऊपर वाला, भगवान भी साथ भाई देखो, ऊपर वाले की बात करूं तो मेरी शुरू में मैं पढ़ता था, जब मेरी ये इच्छा थी, मैं सुभाष चंद्र बोस की फोटो देख करके ऐसे मेरे याद है 12 साल का 14 साल का ऐसे सलूट मारता रहता था उनकी तरफ। तो मैं उनकी देखता था, भगत सिंह को देखता था, ये देखता, तो मैं उनको जज्बा होता था कि मैं फौज में लगूं। सच बोलता हूँ, भगवान ने मेरे को मेरी चाही हुई नौकरी, जो मैं आर्मी को चाहता था, उसमें मैं ज्वाइन करी, आर्मी मिली मेरे को। 16 साल सर्विस करके फिर मैं रिटायरमेंट हुआ, उसमें नाम कमाया, फिर पशुधन में नाम कमाया, और आज जो प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल ने भाई इतना आज युवाओं को भी जागरूक कर गया, बड़ी खुशी होती है। यूट्यूबर तो बहुत है, लेकिन कोई किसी को भाई राम राम करके खुश नहीं है, लेकिन मेरे को खुशी का ठिकाना ये नहीं रहा जब मैंने चैनल बना करके पहला मेला मैंने धनौला मेला का जो कवर करके देखा। तो धनौला मेला पंजाब में मैं तो गया, तो पंजाब की जनता ने मेरा इतना मतलब उसको भाई, मेरे से सभी मिले, सभी मैं जो भी मिलता मेरे को, भाई चल आइसक्रीम खाते हैं, भाई चॉकलेट लेते हैं या जूस पीते हैं, सभी इतने अच्छे से मिले, भाई चल घर पे चलते हैं, चल खाना खाते हैं।
मतलब इतना प्यार दिया भाई जिसकी कोई याद नहीं। उसके बाद मैं महेंद्रगढ़ मेले में गया तो काफी 15-15 20-20 साल के लड़के, प्रवीण सर हम आपकी वीडियो देखते हैं, प्रवीण सर हमने आपसे पशुपालन का काम स्टार्ट किया, प्रवीण सर हमने आपको देख करके हमने भैंस रखनी शुरू करी है, आपको देख करके हमने खुशी मिली है। और स्पेशल इतनी दूर से 200-250 किलोमीटर से मिलने के लिए, सिर्फ आपसे मिलने के लिए इधर पहुंचे हैं। तो मेरे को उनकी बात सुन करके और भी मतलब ये जिम्मेदारी बढ़ी मेरी कि मैं जो भी स्टार्टिंग करी थी वो सही दिशा में चल रही है, और भी अच्छा काम करूं। मेरी हमेशा ये जिम्मेदारी बढ़ गई कि मैं उन मेरे साथियों को और नया क्या सिखाऊं ताकि वो और भी आगे बढ़े। बिल्कुल सर। और एक मैंने मेरी हमेशा ये रहती थी कि जो मेरी इच्छा रहती थी मैं नया सीखूं, उन चीजों से सीख करके मैंने लोगों को डाला। मैंने माँ बाप से सीखा, अपना एक्सपीरियंस दिखा, वो लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने सीखा और इस चैनल को इतना पसंद कराया भाई। तो 1 साल में अभी आपकी मिलियन होने वाले जी। मेरे आप ये मान के चलो 3 महीने तो रहे थे मेरे 10,000 8,000, तो चौथे महीने में एकदम मेरे 98,000 सब्सक्राइबर बढ़े थे एक महीने में। लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई। कोई तो बोला भाई इसका भाई मीडिया में है, सिफारशी है, ये है, ऐसे बढ़ा दिया होगा। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने जो मेहनत को जानते हैं ना, उन्होंने मेरे को शाबाशी भी दी है, उनको पता भी किस है, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा आपको खड्डे में ले जाएगा। कोई ये कहता हो भाई शॉर्टकट से ये हो सकता है, शॉर्टकट हमेशा खड्डे में ले जाता है। आज भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, सिर्फ ये मेरा ऊपर वाले का आशीर्वाद और इस जनता का, फौजी भाइयों का, उसके कारण से भाई आज ये इधर तक पहुंचे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ युवा साथियों को कि भाई डरने की जरूरत नहीं है। आप भी चैनल बना सकते हो, आप भी पशुपालक बन सकते हो, आप भी मंत्री बन सकते हो, आप भी हो, जिस भी फील्ड में आप हो उसमें आप मन से लग जाओ। किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी बाकी काम ऊपर वाले का आप करते रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप मैं बात करूं दोस्तों, मैं भी पढ़ता बहुत हूं। मैं जो आपकी चाहत देख रहा हूं, यही चाहत आपने अगर कंटिन्यू रखी तो मैं आज ये मेरी आपके चैनल की शायद पहली वीडियो होगी, और आपकी भी शायद चैनल की पहली वीडियो है। आज आपकी स्टार्टिंग है, लेकिन आज इस कैमरे के आगे मैं ये बात बोल देता हूं, इस लड़के को पहचान लो। और मेरी ये शब्द पहचानना मेरा कभी झूठा नहीं गया। अगर जा ये लड़का इसी ईमानदारी के साथ लगा रहा, जो उसके साथ रह गया, तो ये प्रवीण फौजी को भी पीछे छोड़ सकता है। आज मैं ये गर्व के साथ कहता हूं, क्योंकि जिसमें लगन होती है वो कभी पीछे नहीं हटता। सिर्फ आप अपना ये देखें, मतलब ये फोकस ना करें मैंने जाना कहाँ है, आपने ये करना, मैंने करना क्या है। आप उस काम को रेगुलर करते रहो। आपने कहाँ पूछोगे, क्या करना है, ये नहीं देखना। और आपका वो दिन आएगा जिस दिन आप शिखर पे बैठे होगे, देखोगे तो मैं कहाँ पूछूं। वो कहते हैं ना सर, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, ये नहीं कि एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे। बिल्कुल। और क्या होता है, जब हमें मतलब मंजिल नहीं दिखती है, जहाँ रास्ता नहीं दिखता, जहां तक हमें रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, क्या पता वहां जाने के बाद आगे का रास्ता दिख जाए। आगे का रास्ता मतलब हमेशा मेरा मानना है सर, हमेशा चलते रहो, करते रहो। भगवान किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ हमें जरूर देगा, अगर हमारी नीयत साफ है। तो मैं इसी से चलता हूँ जी। तो सर, जैसे आपने जब शुरू में स्टार्ट किया था काम जी, और अभी जो आपका काम है, आपका जिस लेवल पे है, शुरू से लेके अभी तक आपका कैसा सफर रहा? कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार छोड़ देता हूँ, कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार मेरा काम नहीं चलेगा? तो अभी उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी और इस टाइम पे आपकी कैसी फीलिंग? देखो, अगर पशुपालन की बात करूं, मैंने पशुपालन की बात करता हूं। पहले तो मैं जब स्टार्टिंग किया तो काम का जोर पड़ता है ना, एक आध बार तो ये लगता कि भाई ये गलत चुन लिया, नहीं हो बहुत हार्ड मेहनत का है। लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि जब मैंने काम स्टार्ट कर दिया ना, मैंने स्टार्ट से पहले ये सोचा था अगर शुरू कर दिया ना, कितनी कठिनाई आओ, मैंने उल्टा नहीं तो इसलिए मैं उसको दोबारा पावर के साथ करता। तो यही आप को बात बता देता हूँ, अगर आप चैनल की भी स्टार्टिंग करते तो ये आपकी हो सकता है लगातार वीडियो न चले, बिल्कुल लगातार हो सकता है आपका कोई भाई आपके चैनल को पसंद न करे, सर्च में न आए। लेकिन आपने ये नहीं देखना है, हो सकता है एक वीडियो ऐसी आए, आपको एक ही वीडियो ऐसी आपको पॉपुलर कर। बिल्कुल सर। यानी कि आपने उस चीज का इंतजार करना है। रही बात, मैं युवा साथियों को, मेरे जो विद्यार्थी साथी हैं, उनको सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप चैनल की स्टार्टिंग भी करते हो, अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं छोड़ो, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर दोनों काम कर सकते हो तो करें, नहीं तो पहले पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई की तो एज होती है, चैनल की कोई एज नहीं है। आप ये काम तो कभी भी कर सकते। बिल्कुल सर जी। तो सर, जैसे आपने सब कुछ काम कर रखा अपना, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे जो ये काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, और या जो कोई जिन्होंने स्टार्ट किया,
जिन्होंने स्टार्ट करने के बाद इस काम को छोड़ दिया, कहीं ना कहीं असफलता मिली होगी उनको, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया होगा लोगों ने, क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम वो रहती है, या हम कुछ भी काम करना चाह रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे आसपास वाले बहुत टांग अड़ाते हैं, टांग खींचते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या फिर उनके कहने से उन्होंने मतलब वो काम बंद कर दिया हो। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे जिन्होंने काम बंद कर दिया, या कोई बीच में? देख दोस्तों, मैं हमेशा है ना आप लोगों को पहले ही बताया था, मैं अपने भाई कोई ना कोई बात अपने सीनियरों से सीखता रहता हूँ। आपने अन्ना हजारे की एक बात सुनी होगी, अन्ना आंदोलन के टाइम पे भी कोई भी काम आप स्टार्टिंग करते हो तो उसके आपने जो सोचना पहले सोचे, बिल्कुल उसका आपका काम करने से पहले शुद्ध आचार, शुद्ध विचार और शुद्ध व्यवहार, पूरी प्लानिंग कर लो उसकी। यानी कि ये तीन अगर आपके मन है, आपका मन भी शुद्ध है और शुद्ध बुद्धि के साथ उस काम को करने जा रहे हो, पहले सोचना है आपने वो काम अच्छा है या बुरा है। अगर आपने सोच लिया ये अच्छा काम है, उसके बाद आपने किसी की नहीं सुननी, उस पर पूरी लगे एनर्जी लगाओ, आपको कामयाबी मिलेगी। रही टांग अड़काने बात, कोई भी काम आज स्टार्ट करके देख लो, आपको हर आदमी ये कहने वाले मिलेंगे कि हैं यार ये तो घने हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप मान ले अभी चैनल की स्टार्टिंग करी है तो आपके चैनल के बारे में भी अगर आप किसी से सलाह करोगे तो सबसे पहले यही कहेंगे यार लाखों में चैनल, लाखों में वीडियो पड़ती हैं, कौन वो करेगा। बिल्कुल तो सही। आपका दिल तोड़ देंगे और कहीं ना कहीं वो एडिक्ट भी होगा। अरे भाई हमेशा आप ये सोच के देखो, कोई ऐसा कभी हुआ है कि एक कुर्सी पर बैठे हमेशा के लिए वही बैठ गया हो? नहीं। तो ये कुर्सी बदलती रहती है, आदमी बिल्कुल सही। बदलते रहते हैं। आपने कल ही देखा होगा, कल सरकार मनोहर खट्टर की थी, आज सरकार भाई सैनी साहब की है। तो ऐसे ही ये भाई चाहे को चैनल का लगा लो चाहे किसी का, ये भी बदली होते रहते हैं। आप सिर्फ अपने लगन के साथ काम करते रहे, कल आप भी सब कुछ कर सकते तब ये नहीं कि आपने किसी को कुछ बोल दिया, कोई आपको बोल रहा है कि ये मत कर, यहाँ मत जा, तो उनकी किसी की सुननी नहीं है। जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, जो आप करना चाह रहे हैं, उसमें अपना 100% लगा दो। जिसमें आपका टैलेंट है, फैशन है, उस पर फोकस करो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप बस उस काम में इतना घुस जाओ, उसके अंदर इतना आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ, आपको लगे कि अभी ये काम मेरे को इतना पता है, मेरे से ज्यादा इस काम को किसी को नहीं पता, इतना उसके अंदर घुस जाओ, फिर देखना आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही काम करते रहिएगा, किसी की मत सुनिएगा, कोई कुछ भी बोले, आप अपने काम पे ही लगातार फोकस करते रहो। एक बात कहूंगा, आपने एक बात बोला किसी की सुननी नहीं है, सुननी है, उसके ऊपर विचार करना है ये कैसी है, मेरे को कहाँ तक ये सही होती है। क्योंकि आपने जब बुराइयों का पता होगा ना, तो जब भी आप अच्छाई कर सकते हो। बिल्कुल सर। तो मेरे को एक बात किसी ने कहा, तो भाई अगर आपके बारे में कोई बोलता है तो उससे क्या होता है कि वहाँ मैं उनसे सीखता हूँ। पहले तो मैं कोई भी बगैर तथ्य के या बगैर कोई बात भी ऐसे बोल देता, कोई छोटी मोटी बात भी। लेकिन जैसे पशुपालन की बात बताऊँ, ये कितनी एज का हो गया, फलाना हो गया, तो अभी मेरी एक एक बात नोट करते हैं सब लोग। बिल्कुल तो सर। मैं अभी उन लोगों ने ये सिखा दिया मेरे को, जो भी बात है ना उनकी ये भी लिख के रखूँ कि ये कितनी एज है, कितनी वो है, तो उतनी हमारे को सीखने को मिलता है। तो ये आप ने उनसे भी सीखना है जो आपके नेगेटिव है। नेगेटिव है तो जी, सीखते हमेशा रहना है, मेन सीखते बात। रहना। हाँ, तो ऐसे ही बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार।